आप सबकी तरफ से एक क्वेश्चन आता है, क्या स्टॉक मार्केट में हम बिना किसी की हेल्प के एंट्री कर सकते हैं या स्टॉक मार्केट इतना रिस्की है कि हम उससे दूर रहें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं जो कि है नहीं। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, स्टॉक मार्केट है क्या? हम किसी भी कंपनी में अपनी ओनरशिप ओन करते हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर्स परचेज किए, दैट मीन्स मैंने उसमें ओनरशिप ओन की है। बट वो ओनरशिप ओन करने से पहले मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। हम एक नॉर्मल अपनी लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूं तो दैट मीन्स वो कंपनी अच्छी है। हो सकता है दूसरे लोग भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो। आपको उसके मार्केट में कैसी प्रेजेंस है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है, मार्केट शेयर कितना है। ठीक है, जैसे सपोज हम एक गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। रिसेंटली हम देखते हैं कि आजकल टाटा या महिंद्रा की गाड़ी काफ़ी अच्छे नंबर में सेल हो रही हैं। जो हम पहले एक सिनेरियो देखते थे, मारुति की गाड़ी ज़्यादा दिखती थी, अब हमें टाटा और महिंद्रा की गाड़ी ज़्यादा दिखती हैं। अगर किसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है तो दैट मीन्स वो कंपनी पैसा बना रही है। पैसा बना रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो हो रहा है वो कंपनी की वैल्यूएशन में ऐड हो रहा है, और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो एक हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया कि अगर मैं इस कंपनी का बायर हूँ, मैं इस कंपनी का कस्टमर हूँ, तो मैं उसका इन्वेस्टर भी होना चाहिए। ये वॉरेन बफे साहब बोलते हैं कि अगर किसी का आप कंज्यूमर है तो आप उसमें इन्वेस्टर भी बनने की सोचो। अगर आपको लगता है ये पेंट वाली कंपनी, सपोज एशियन पेंट की कंपनी है और ये मार्केट में लीड करती है, तो आपको उसके शेयर पे नज़र रखनी चाहिए, तो आपको उसका इन्वेस्टर भी बनना चाहिए। ऐसे ही हम लोग कितने सारे नॉर्मल लाइफ में कितने सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हम उन कंपनीज़ के कंज्यूमर हैं। कंपनीज़ के कंज्यूमर और कस्टमर हम ही हैं, और हमारे ही प्रोडक्ट परचेज करने से कंपनीज़ को बेनिफिट होता है, और जितना उन्हें बेनिफिट होता है वो शेयर प्राइस बढ़ते हैं। तो इसमें आपको एक कॉमन सा एक एग्जाम्पल मिला, एक लॉजिक मिला, तो इसमें हमें किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प की भी ज़रूरत नहीं हुई। अगर मैं किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहना चाहता हूँ, उसका मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो मैं उसमें एज ए इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि किसी कंपनी ने काम अच्छा करना बंद कर दिया या ये काम अच्छा नहीं कर रही, तो मैं उससे एग्जिट भी हो सकता हूँ। कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने अगर परचेज कर लिया कि मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम तक उसको सेल नहीं कर पाऊंगा। तो स्टॉक मार्केट वो आपको फ्रीडम देती है, आप कभी भी उसमें एंट्री कर सकते हैं और कभी भी उसमें एग्जिट कर सकते हैं। फिर पॉइंट ये आता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की क्यों है। देखिए, रिस्की आपका स्टॉक सिलेक्शन पर है कि अगर आपने किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपका पैसा ग्रो करेगा। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जिसकी मैनेजमेंट बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, या उनके डिसीजन ठीक नहीं जा रहे, या उन्होंने जो बिजनेस के लिए प्लानिंग की थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, दैट मीन्स कंपनी पैसा नहीं बना पा रही है, और नहीं बना पाएगी तो वो प्रेशर कंपनी पर आएगा, और जिससे उसकी वैल्यूएशन गिरेगी और स्टॉक के भाव भी गिरेंगे। तो रिस्क फैक्टर आपके सिलेक्शन पर है कि आपने किस पर्टिकुलर टाइम पर अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, किस पर्टिकुलर टाइम पर आपने खराब कंपनी में इन्वेस्ट किया। अगर आपने किसी खराब परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया और आप उसके प्रति अपडेट नहीं रहे, या उसकी इंफॉर्मेशन आपने नहीं निकाली और वो परफॉर्मेंस खराब होती रही, तो आपका पैसा गिरता रहेगा। लेकिन अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस पर रेगुलर वॉच कर रहे थे, आपको लगा ये कंपनी मेरे विजन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रही, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपके हाथ में है।